गुड इवनिंग एवरीवन, सबको राम राम। और ये जो हमारा वीडियो है ये है अबाउट एचसीएस का जो नोटिफिकेशन अभी आया है, तो जल्दी ही आपका एचसीएस का पेपर होगा। तो एचसीएस की प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी हमारी क्या हो सकती है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली पॉलिटी से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, जो आपकी प्री और मेंस में आपको हेल्प करेगी कि हाँ जी, ये आप इन चीजों पे फोकस रखना है, कैसे फोकस रखना है, क्या चीजें पढ़नी है, किस हिसाब से नोट्स बनाने हैं, किस हिसाब से टेस्ट लेने हैं, क्या आंसर राइटिंग में आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। जो मुझे अभी तक की सबसे ठीक लगती है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड ये है हमारी प्यारी लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइबल, बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी। सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग इज इन इट। So, and before starting about me, my name is Dr. Amit, and I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai। और उसके बाद मैंने मेडिकल ऑफिसर हरियाणा गवर्नमेंट के साथ काम किया है सितंबर 2015 से अप्रैल 2019 तक। और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट इज आईएएस का इंटरव्यू दिया है 3 बार, 2016, 17 और 19। और लास्ट ईयर जो एचसीएस की परीक्षा हुई थी, आई हैव क्वालिफाइड दैट 2019 वाली, बट बिकॉज माई प्रेफरेंसेस जो थी वो एसडीएम और तहसीलदार थी, एंड आई मिस्ड माई प्रेफरेंस बाय 1 रैंक, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। और आप डॉक्टर अमित अकेडमी से अभी जुड़े हुए हैं, आप अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। इसमें हम रेगुलरली नोट्स और वीडियोस की जो अपडेट्स रहती है वो डालते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर यूपीएससी, तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटी ही क्यों। अब एचसीएस का एग्जाम आ रहा है, तो एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आप, हो सकता है एक साथ, कई लोगों की आदत क्या होती है कि एक साथ 2-3 सब्जेक्ट लेके चलने की, या कईयों की आदत ये होती है कि भाई एक बार में एक सब्जेक्ट निपटा के फिर हमें नेक्स्ट थिंग पे फोकस करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि पॉलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको सबसे पहले शुरू करना चाहिए समझने के हिसाब से। तो एक तो इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, 12 से 13 सवाल आपके एचसीएस में भी एचसीएस पॉलिटी से ही रहेंगे, ठीक है। एंड ऐसे ही मेंस में भी आपके बहुत सारे सवाल पॉलिटी में से पूछे जाते हैं, सो इट हैज वेरी गुड वेटेज। अगर हम क्वेश्चंस के हिसाब से भी देखें तो जो टॉप के 2-3 हैं, जैसे पॉलिटी रह गया, इंडियन हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये आपके टॉप में रहते हैं, ठीक है। देन सेकंड थिंग हम बोले तो इजी टू डू, कि भाई मोस्टली जितनी भी पॉलिटी है वो एक बुक से कवर हो जाती है। उसके अलावा भी मैं आपको एक दो सोर्सेज और बताऊंगा, बट वो मोर देन सफिशिएंट ही है, तो इजी टू डू। देन स्कोरिंग है, एक बार आपने देख लिया, याद कर लिया, समझ लिया, समझने में भी आसानी रहती है क्योंकि सारा का सारा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इसी से ही रिलेटेड है। तो स्कोरिंग भी है, आप गलती के चांसेस भी कम रहते हैं। अब जिस तरीके से मैं पॉलिटी करा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करते रहेंगे, या मैंने जो ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं पॉलिटी के, उनके भी मैं जैसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। वो 8 से 9 घंटे के हमारे रिवीजन वीडियोस हैं जो मैंने प्री के टाइम पे डाले थे, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फिर अब हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, प्री में बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में अलग तरीके के। जो यूपीएससी है, यूपीएससी के प्री में जो सवाल पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा डिटेल में रहता है, जबकि एचसीएस में जो प्री में सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूछा गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, या फिर जैसे एनसीबीसी जो आपका इंस्टीट्यूशन बना था वो कौन से सन में बना था, ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट। ज्वाइंट सीटिंग आप करोगे तो कौन सी मेजोरिटी आपको चाहिए पास करने के लिए, तो इस तरीके के सिंपल सवाल आपके प्री में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जा सकता है एचसीएस, बट बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल ही रहते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट। मेंस में भी ऐसे ही पॉलिटी के जो सवाल रहते हैं, वो लास्ट ईयर जो मेंस हुआ था उसमें थोड़ा सा एनालिटिकल भी थे, करंट ओरिएंटेड भी थे। तो करंट का यहाँ से वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है पॉलिटी में। स्टैटिक सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन का काम करने का तरीका, कैग का काम करने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर, मैंडेट, वो हमारे सारे के सारे सवाल स्टैटिक पोर्शन से हो सकते हैं, या फिर डायनेमिक, जैसे जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पूछा गया था, उसके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे, इस टाइप से। तो मेंस में थोड़ा सा एनालिटिकल आपको होना पड़ेगा। फिर अब हम देखते हैं कि क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए पॉलिटी को कवर करने के लिए। तो जो नंबर 1 सोर्स है वो है लक्ष्मीकांत।
बुक कवर बाय कवर, यानी हर चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, हर लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी एक बार। बट उसमें से फिर आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके आप नोट्स बनाइए। सेकंड रीडिंग में बना सकते हो, थर्ड रीडिंग में भी बना सकते हो। सेकंड आई वुड से इज द एनसीईआरटी। ठीक है, ये आपको एनालिसिस में हेल्प करती हैं। इसको हम अगर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो भी चल जाएगा। एनसीईआरटी की हमारी जैसे ऑलरेडी रिवीजन सीरीज चली हुई है, जिसमें हम पॉलिटी की 6 से लेकर 9 तक की तो हम कर चुके हैं, 6, 7, 8, 9। अब हम आगे करेंगे 10th, 11th, 12th, वो वाली एनसीईआरटीज होंगी, तो आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज। अब हम जाएं कि भाई डायनेमिक में क्या आपके सोर्सेज रहेंगे, तो न्यूज़पेपर, या तो आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कीजिए, या हिंदी में है तो जनसत्ता आप फॉलो कर सकते हैं। हिंदू भी फॉलो किया जा सकता है, बट आई फील पर्सनली कि इंडियन एक्सप्रेस इज बेटर देन हिंदू। फिर एक सोर्स मैं अपनी एकेडमी का ही बताना चाहूंगा, दैट इज टीआईटी सीरीज फॉर मेंस, जिसमें मैंने जो अभी तक पढ़ा लिखा समझा, तो उनके जो मेरे खुद के नोट्स थे उनको मैंने डिजिटल फॉर्म में करके वन बाय वन मैं टॉपिक कवर करा रहा हूँ। इसका जो हमारा टारगेट है वो 300 टॉपिक कवर कराने का है। इसकी प्लेलिस्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, जो आई का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी हमने डाला है, तो वहां पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। हमने ऑलरेडी 33-34 टॉपिक हमने कवर किए हैं, और सारे कवर भी करेंगे विद टाइम। अब ठीक है, चलो पढ़ लिया, अब रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन आप एक तो रिकॉल के तरीके से कर सकते हो, जैसे लक्ष्मीकांत के सेल्फ रिकॉल आप सवाल बना सकते हैं। जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें से हर चैप्टर में से 10-12 सवाल खुद के बना लो, 20 बना लो। बड़ा चैप्टर है, पार्लियामेंट जैसे चैप्टर है, 100 सवाल भी बना सकते हो। ठीक है, खुद के बनाइए, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में बनाइए। नोट्स जो आपने बनाए हैं उनसे आप सवाल बना सकते हो, फर्स्ट। सेकंड आई वुड से इज आप प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप यूपीएससी के उठा लीजिए या एचसीएस के उठा लीजिए। ठीक है, इनको सोल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर आराम से मिल जाते हैं, 20-25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर, और बड़े अच्छे सेग्रीगेटेड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो इसमें मृणाल सर की भी एक बुक आती है दिशा पब्लिकेशंस की, वो बहुत अच्छी बुक है, आप उससे भी इसको मंगा के कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बड़ी ऑथेंटिक बुक है। देन आप करंट अफेयर का जो रिवीजन है आपका, वो भी आपका रेगुलरली चलता रहना चाहिए। और करंट अफेयर का जो रिवीजन है वो आपको बेसिकली टेस्ट सीरीज से होगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और हम भी नेक्स्ट कमिंग मंथ से हरियाणा सिविल सर्विसेज स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। देन अब आता है कि हाउ टू मेक नोट्स। तो इसमें मैं जो सैंपल है, मेरे खुद के नोट्स का जो सैंपल है, एक मेरी जो बुकलेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका गूगल का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा वो उस नोट्स को देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, आप रेफरेंस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे के सारे नोट्स आपके प्रिसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं कि उसमें बहुत ही डिटेल, आपका 10 पेज का कोई चैप्टर है तो उसके मेरे 2 पेज के नोट्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, प्री में तो आपको इस तरीके के नोट्स बनाने हैं, वो सैंपल देख के आप पता लगा सकते हैं। देन मेंस के नोट्स किस तरीके के बनाने हैं, तो मैं कहूंगा कि जो टीआईटी सीरीज है हमारी टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके भी आपको पीडीएफ एक तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सेकंड, आप उसके जो नोट्स है खुद के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो और मैं एक चीज यहाँ पे बताता हूँ, 3 आपके फर्रे होने चाहिए। फर्रे मतलब 5 से 6 पेज का एक स्टेपल करके बनाओ। उस फर्रे में आप 3 चीजें लिखते हुए चलो, फैक्ट्स जो आप पॉलिटी में कोट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स। ये सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, ये हमारे यूपीएससी जीएस जीएस का पेपर 200 नंबर का अब आएगा मेंस में, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तभी नंबर मिलेंगे। फैक्ट आप तैयार करके रखो, एग्जाम्पल्स की एक शीट बनाओ, और जजमेंट्स की एक शीट बनाओ स्पेसिफिकली टू द पॉलिटी। ये आप कहां से बना सकते हैं, ये हमारी जो यूपीएससी समाचार सीरीज चल रही है उसमें मैं 8 से 10 मिनट में काफी ब्रीफली और टू द पॉइंट सारी न्यूज जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, किस लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछी गई थी, कैसे पूछी जा सकती है। वो आप यूपीएससी समाचार को फॉलो कर सकते हैं, वो हमारा लाइव ही चलता है। टीआईटी सीरीज भी हमारी लाइव चलती है। आजकल हमारी सारी क्लासेस मोस्टली जो यूट्यूब की हैं वो लाइव ही चलती हैं, आप जब चाहे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली इट गिव्स अ बेनिफिट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लाइव क्लास से तुरंत जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको करके आपको ये फर्रे बनाने हैं। देन हाउ कैन वी हेल्प यू, तो मैंने बताया जैसे फर्स्ट थिंग इज यूपीएससी समाचार, उसके नोट्स। ठीक है, 3 फर्रों को रेगुलरली अपडेट करना है, फर्स्ट। सेकंड, पॉलिटी का जो रिवीजन है, पॉलिटी एनसीईआरटीज का रिवीजन, वो आप डायरेक्टली, आप तो आने वाली लाइव क्लासेस में जुड़ के कर सकते हैं।
तो उसको कर लीजिए, या फिर जो पुरानी आपकी बची हुई हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 6 की पॉलिटी की प्लेलिस्ट, 7th 8th 9th ऐसे वन बाय वन आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही कम टाइम में आराम से कवर हो जाएंगे। अगर एक दिन में भी बैठोगे, फ्रंट एंड बैक आपको 10 घंटे में अगर बैठ गए तो सारी की सारी पॉलिटी कवर हो जाती है। देन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का जो रिवीजन है मैंने चैप्टर वाइज ऑलरेडी डाला हुआ है, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें। द प्रॉब्लम इज सिर्फ इतनी सी है कि जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो मैंने उनकी पीडीएफ बना के डाली हुई है, बट वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। आप उस रिवीजन सीरीज को देख सकते हैं, वो अराउंड अराउंड 9 घंटे की हमारी रिवीजन सीरीज है, तो उसको आप फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटी इतना कर लिया तो पॉलिटी खत्म। एंड जो हमारा यूपीएससी 2021, अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी दे देता हूँ। और एचसीएस कंबाइंड जो बैच है 21 नवंबर से शुरू हुआ है, 30 मई तक का है। ये यूपीएससी स्पेसिफिक है, बट इन सारों को एचसीएस की भी मिलेगी। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल भी आपको आई वाले ओरिएंटेशन क्लास की वीडियोस में मिल जाएगी। देन जो नया बैच रहेगा एचसीएस के लिए वो हम जनवरी 2021 में शुरू करेंगे। एंड सून आई विल बी आउट विद द डिटेल्स कि बैच का शेड्यूल क्या रहेगा, टेस्ट आपके कब कब रहेंगे, आंसर राइटिंग आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑल द डिटेल्स उस बैच की हम जल्दी ही लेके आएंगे विद इन 5 to 10 days। तो चलिए, एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको इससे काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी तैयारी से रिलेटेड। और पॉलिटी की तैयारी अगर आप इस तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आई बिलीव कि पॉलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और उसका कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। देयर इज अ वेरी रेयर चांस, जितना रिवीजन उतना ही फायदा। So see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.